बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, इस साल का दूसरा ग्रहण 10 जून बरोज़ जुमेरात को होगा। जो इससे पहले ग्रहण लगा था, जो 26 मई को ग्रहण लगा था, वो चांद ग्रहण था। तो ये इस साल का दूसरा ग्रहण होगा, जबकि इस साल का ये सूरज ग्रहण पहला होगा। तो ये ग्रहण बुर्ज जोज़ा में लगेगा, तो बुर्ज जोज़ा वालों को खसूसी तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। और ये तवील दौरानिया का ग्रहण होगा, इसका दौरानिया तकरीबन 6 घंटे पर मुहित होगा। नाजरीन, ये मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और जिन इलाकों में ये देखा जा सकेगा इनमें कनाडा, ग्रीनलैंड, मंगोलिया, चीन, रूस, कनाडा, लंदन, अमेरिका में देखा जा सकेगा। नाजरीन, ग्रहण का आगाज़ जुमेरात की दोपहर 12:20 पर होगा और इसका इंतहाई नुक्ता-ए अरूज 4:43 पर होगा, और जबकि इसका इख्तिताम शाम 6:11 पर होगा। नाजरीन, ग्रहण पूरी दुनिया के किसी हिस्से में भी हो तो ग्रहण अपने असरात रखते हैं, चाहे सूरज ग्रहण हो चाहे चांद ग्रहण हो। इनके असरात होते हैं, जिस वक्त सूरज या चांद ग्रहण लगता है तो ताबकारी शुआएं पैदा होती हैं। तो इस दौरान चंदक एहतियात की ज़रूरत होती है, जो कि मैं अब बताऊंगा। और कुछ सवालात जो हमारे दोस्त और हमारे सुनने वाले नाजरीन हमें भेजते हैं कि एहतियात में कौन कौन सी एहतियात करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो इसको बराह रास्त देखना नहीं चाहिए। अगर आपने देखना है और आपका दिल कर रहा है देखना है, तो आप किसी बर्तन में पानी लें और उसमें नज़ारा कर लें। इसको बराह रास्त हरगिज़ ना देखें। और ये सूरज ग्रहण की शुआएं तो इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, और ये इसके लिए ख़ास फ़िल्टर वाले चश्मे हुआ करते हैं जिससे इनको देखा जा सकता है। और इसकी ये बिनाई के लिए इंतहाई मुज़र हैं, दिमागी अमराज के पैदा होने का ख़दशा रहता है। और नाजरीन, इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं हामला ख़वातीन के मुतल्लिक कि कितनी उम्र, कितने दिन हुए हों या कितने महीने हुए हों हामला ख़वातीन को, तो वो इसको ना देखें। नाजरीन, चाहे एक दिन हुआ हो चाहे एक महीना हुआ हो, तो इसको हामला ख़वातीन और छोटे बच्चों को हरगिज़ नहीं देखना चाहिए। इसमें हमल के नुकसानात मेरे मुशाहिदे में, और डॉक्टर हजरात भी यही कहते हैं, मेरे मुशाहिदे में देखने आए हैं, जिनमें अक्सर औक़ात आपने देखा होता है कि बहुत से बच्चों के ये होंठ कटा हुआ होता है, और बहुत से बच्चों के नौज़ायदा जो बच्चे होते हैं उनके जिस्म पर जलने या कटने के निशानात पैदाइशी तौर पे होते हैं, तो वो सूरज चांद ग्रहण का नतीजा होता है। और मेरे मुशाहिदे में इस तरह की भी बातें आई हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो शायद कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि चंद दिनों बाद एक ऐसा चंद लोगों का इंटरव्यू भी इस पर मैं अपने यूट्यूब पर शेयर करूंगा, जिसमें मैं बता सकूं कि जो जो मुतासिर हुए हैं इनसे मैं उन लोगों के इंटरव्यू आपके सामने भी पेश कर सकूं। तो मैं दोबारा से अपने मौजू की तरफ आता हूं। नाजरीन, जिस कमरे में हामला खातून मौजूद हो तो उसको छुरी, कैंची और आग का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और अगर कमरे में कोई दूसरा मौजूद हो उसको भी छुरी, कैंची और आग का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। नाजरीन, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मर्द हजरात की अक्सरियत सिगरेट नोशी का शिकार है या इसके शौक़ में मुब्तला है। तो नाजरीन, जिस वक्त सूरज या चांद ग्रहण लगा हो तो ये भी आग जलाने के ज़ुमरे में आता है। तो उस कमरे में कोई भी दूसरा सिगरेट नोशी ना करे, और ख़वातीन को चाहिए कि वो छत के नीचे रहें और सीधी लेटी रहें, वज़न ना उठाए, छुरी, कैंची, आग का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और पेट पर किसी भी किस्म का दबाव ना डालें। 1 किलो टोटा चावल का सदका करें और आधा किलो गोश्त हामला ख़वातीन का भी सदका दें। अगर किसी बहन भाई को कोई बात मेरी समझ नहीं आती है तो वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।